एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, जिसमें बोला गया है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of linear equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी बॉडी जब वर्क डन करती है, कोई भी काम करती है, तो उसका जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई के साथ। तो मतलब कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा तो हम लोगों को ज़्यादा वर्क डन भी करना पड़ रहा है उसके लिए। तो ये सब के लिए एक कांस्टेंट फोर्स होता है, जिसके लिए जो इस क्वेश्चन में दे दिया गया है 5 यूनिट्स। ऑल्सो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि 2 यूनिट्स जब हम लोग वर्क डन करेंगे तो हम लोगों को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या करेंगे कि लेट द वर्क डन बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू वाई, फिर लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू एक्स। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो कितना है? 5 यूनिट्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को अगर हमें हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक इक्वल्स टू साइन दे के यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तो y रहेगा ही। फिर वही जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमको दे दिया गया है 5 यूनिट्स, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5x। अब बोला है कि इसका आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए x और y का वैल्यू होना ज़रूरी है। तो जब x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इंटू 1, तो मतलब कि 5। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 1 लिया तब हमको y का वैल्यू क्या मिला? 5। उसके बाद जब हम लोगों ने x का वैल्यू -1 लिया तो हमको y का वैल्यू कितना मिला? ये 5 रहेगा यहाँ पे -1, तो मतलब कि -5। तो y का वैल्यू जब -1 तब x का वैल्यू y -1, तो y का वैल्यू -5 होगा। अब इसका ही हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ में अगर हम लोग ये पॉइंट्स मार्क करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,5 है और -1, -5 है। ठीक है, तो 1, -5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फिर -1, -5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। इस लाइन को आप भूल जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 0 से पास कर रहा है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन में पूछा है कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा 2 होता है तो उसमें वर्क डन कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 मतलब कि डिस्टेंस हम लोगों ने एक्स एक्सिस के थ्रू लिया है। तो जब डिस्टेंस कवर्ड 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन कितना होगा ये पूछा है। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर 2 यूनिट्स है तो हमारा वर्क डन जो है वो अगर हम लोग इस लाइन को और भी प्रोड्यूस कर दें तो फिर ये क्या होगा? फिर ये 2 के साथ, मतलब कि आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तब और भी इजी होगा। तो 2 के साथ ये लाइन को अगर जिस पॉइंट में ये कोइंसाइड करेगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली देखना 10 के पास रहेगा। तो ये पॉइंट है आपका 10। तो जब डिस्टेंस कवर्ड 2 यूनिट्स है तो आपका जो वर्क डन होगा इक्वल्स टू 10 यूनिट्स हो जाएगा। करना क्या है? इसी इक्वेशन के लाइन को आपको प्रोड्यूस करना है। फिर ये जो 2 यूनिट्स है उससे भी एक डॉटेड लाइन आपको खींच देना है। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका वर्क डन का यूनिट दे देगा। ठीक है। फिर सेकेंडली पूछा है कि जब डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 यूनिट्स होगा तब आपका वर्क डन कितना होगा।
ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, तो जब डिस्टेंस ज़ीरो हो रहा है तो वर्क डन भी हमारा ज़ीरो ही हो रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट पे ही ये दोनों ही सब कुछ इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो वर्क डन भी उस टाइम पे 0 यूनिट्स हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contribute ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy this data. तो यामिनी फातिमा जो दो जन हैं जिन्होंने दोनों ने मिलके ₹100 जमा किया है फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, तो इसके हिसाब से आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेट अमाउंट contributed by Yamini equals to ₹X. तो let amount contributed by Fatima equals to ₹Y होगा। तो इन दोनों ने मिलके कितना रुपीस जमा किया है, 100 जमा किया है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले x इक्वल्स टू अगर ज़ीरो लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x ज़ीरो था तो y इक्वल्स टू अपन लोगों को कितना मिल जाएगा, 100 मिलेगा, ठीक। उसके बाद b y इक्वल्स टू आप 100 y इक्वल्स टू ज़ीरो ले लीजिए, तो यहाँ पे x प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू 100, मतलब कि x इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, ठीक। तो आप फिर से ग्राफ प्लॉट कीजिएगा खुद से ही, और आपको यूनिट कैसे लेना है, यहाँ पे जैसे 1 यूनिट लेना लिया है वैसे करके नहीं लेना है। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे शुरू कीजिएगा 10, 20, 30, 40 ऐसे करके, फिर इस तरफ भी वैसे ही -10, -20, इस तरीके से ऊपर भी जाइए, इस तरीके से नीचे भी आइए। उसके बाद लास्ट में बस आपको एक स्केल लिख देना है नीचे, फिर आप ग्राफ तो प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है x और y। जब हम लोगों ने x यहाँ पे 0 लिया था तब y का वैल्यू आया था 100। फिर जब हम लोगों ने y का वैल्यू 0 लिया तब x का वैल्यू आया 100। तो यहाँ पे बस पॉइंट आउट कर लेना है आपको। उसके बाद लास्ट में लिखना है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे पहला यूनिट हम लोगों ने कितना सेंटीमीटर का अज्यूम किया है, 10 यूनिट अज्यूम किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो यहाँ पे एक इक्वेशन है जिससे हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, F इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ पे पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो सेल्सियस को हम लोगों को क्या लेने बोला है, x, और फ़ारेनहाइट को क्या लेने बोला है, तो y। तो फ़ारेनहाइट के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू, सेल्सियस के नीचे क्या लिखेंगे, x प्लस 32। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब बोला है ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स होना इम्पोर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट्स आप लोग क्या लेंगे, आप लोग पहले ले लीजिए x इक्वल्स टू 30 ले लीजिए। तो 30 अगर x इक्वल्स टू ले लेंगे तो y इक्वल्स टू 9/5, यहाँ पे फिर इंटू 30 प्लस 32, तो ये तो आपका 6 हो गया। तो 56 प्लस 32 तो मतलब कि 86, ठीक है। उसके बाद b x इक्वल्स टू आप ले लीजिए 0, तो y इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये तो पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 32 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो x जब 30 था तब y का वैल्यू आया 86, और x जब 0 था तब y का वैल्यू आया आपको 32। आप एक काम करिए कि ये इतना बड़ा वैल्यू नहीं लेके आप x इक्वल्स टू 10 ले लीजिए। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो ये जब 2 हो गया तो y इक्वल्स टू मतलब कि 18 प्लस 32 होगा, y इक्वल्स टू अल्टीमेटली 40 आएगा। तो ये आप इसको काट के यहाँ पे x इक्वल्स टू जब 10 था तब y इक्वल्स टू आपको 40 मिला, ठीक है। तो ऐसा करने से हमको सुविधा क्या हो गया कि ये सारे नंबर्स, ये नीचे वाले नंबर्स तो एटलीस्ट 8 के टेबल में आते हैं। तो जब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ को
तब आप लोग क्या करें कि ये जो 1 यूनिट 2 यूनिट्स जो भी ले रहे हैं उसको 8 से शुरू करिए। तो 8 16 फिर क्या आएगा 24, फिर ये 32 एंड सो ऑन, जैसे भी जाएगा। यहाँ पे भी 8 के टेबल से ही -8 -16 -24, ठीक, फिर -32, इस तरीके से जा सकता है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो इस तरीके से जब आप लोग प्लॉट करेंगे तो आपको करने में इजी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 10 है पर यहाँ पे तो 10 नहीं है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? बस 8 के सामने यहाँ पे देखिएगा 10 डिविजन्स तो होंगे, तो 8 के बाद वाला जो डिवीजन होगा वो आप सोच लीजिए कि 10 होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आप करके फिर मार्क कर लीजिएगा। वो इतना तो एडजस्ट हो ही जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर हम लोगों को बोला है कि टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री अगर सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू कितना होगा? तो 9/5 यहाँ पे C + 32 था, तो F इक्वल्स टू 9/5। अब C की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 30 लिख देंगे। 32 यहाँ पे, फिर ये तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 56 + 32 54, सॉरी, तो 54 + 32, तो यहाँ पे भी मैंने 56 ही लिखा था तो 54 होगा, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने सेल्सियस का वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस लिया तब फ़ारेनहाइट का वैल्यू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाले में बोला है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो F इक्वल्स टू अगेन व्हाट 9/5 C + 32। तो F का वैल्यू जब 95 होगा तब C का वैल्यू क्या होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो 9/5 - 32, यहाँ पे 9/5 C तो है, ये 32 कहाँ से आया? 32 यहाँ पे आया तो माइनस साइन हो गया, तो ये जब माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोगों को 63 मिलेगा, ठीक। तो 9/5 C, फिर 63 × 5 / 9, 5 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 9 डिवाइड हो गया C, ये 7 के टेबल में आता है, तो 35 इक्वल्स टू C। तो जब हम लोगों ने फ़ारेनहाइट को 95 लिया था तब हम लोगों को सेल्सियस कितना मिला? 35 मिला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट 4। तो पार्ट 4 में बोला है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो फोर्थ पार्ट में बोला है कि अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या आएगा? तो फ़ारेनहाइट F इक्वल्स टू क्या है? 9/5 C + 32 है, तो F इक्वल्स टू 9/5 C की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 0 + 32, तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो जा रहा है, तो F इक्वल्स टू 32। तो हम लोग को पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना होगा? 32 होगा। फिर उसके बाद इफ़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हुआ तो सेल्सियस का वैल्यू कितना आएगा? तो F इक्वल्स टू 9/5 C + 32 इज़ द इक्वेशन। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपको क्या लिखना है? 0 डिग्री लिखना है, तो 0 यहाँ पे, फिर 9/5 C + 32, तो इस 32 को आप उस तरफ भेजेंगे तो -32 हो जाएगा, फिर 9/5 C, देन ये -32 × 5 / 9, यहाँ पे C होगा। तो अब इसको जब आप लोग काटेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली देखिएगा कि 3.55 जैसा हो रहा है। इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो ये 25 7.71 और ये माइनस रहेगी, ठीक है। हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली 17.8 भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोगों का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब 17.8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो अब फिफ्थ वाले में क्या बोला है कि इफ़ देर इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो यहाँ पे बोला है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होगा। तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो F इक्वल्स टू अगर हम लोग C ले लें तो मतलब क्या है? इसका मतलब कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम है। तो इक्वेशन क्या है? F इक्वल्स टू 9/5 C + 32, तो F इक्वल्स टू
9/5, यहाँ पे C के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे F, क्योंकि C तो F के साथ इक्वल है, प्लस 32। तो F माइनस इस पूरे पार्ट को हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे, तो -9/5 F प्लस 32 होगा, प्लस 32 नहीं, इक्वल्स टू 32 होगा। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 5F यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -9F तो था, फिर 32। तो इसको -4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस करने से तो माइनस का साइन, बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन बैठता है और माइनस होता है। नीचे 5 इक्वल्स टू 32, तो -4F इक्वल्स टू 32 इंटू 5 लिख सकते हैं हम लोग। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर F इक्वल्स टू 32 इंटू 5, नीचे 5 आ जाएगा, तो ये 8 के टेबल में जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में दोनों में ही सेम है, ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है।